तो दोस्तों क्या आप भी अनसीन पैसेज और वोकैबुलरी स्किल जो कि हमारे प्लस टू सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर में आने वाला है उसके लिए परेशान है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम पेपर में हम लिखेंगे जिसमें हमें 10 में से 10 स्कोर करे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं प्लस टू सेकेंड ईयर इंग्लिश 2026 अनसीन पैसेज एंड वोकैबुलरी स्किल फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। तो गाइस इस बार के बोर्ड एग्जाम के अंदर में आपको 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज और वोकैबुलरी स्किल दोनों 5 मार्क्स का देखने मिलने वाला है। टोटल होता है 10 मार्क्स। तो गाइस ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है जिसमें 80 में से 10 मार्क्स आएगा। तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने इंग्लिश के पेपर में बहुत बढ़िया नंबर स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाले किस तरीके से आप इस अनसीन पैसेज और वोकैबुलरी स्किल को सॉल्व करोगे जिससे आपका एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे और आपको फुल मार्क्स दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है गाइस, आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है ताकि आपको मैं स्ट्रेटेजी साथ में किस तरीके से सॉल्व करना है वो तरीका ही बता पाऊं और इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल के साथ, जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से एक छोटा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस बिना किसी डिले के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहला चीज जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है, ये टिप भी है आपके लिए। एग्जामिनर्स आर एडवाइज्ड टू रीड द अनसीन पैसेज एज वेल एज गिवन क्वेश्चन ऑफ वोकल स्किल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको अनसीन पैसेज के साथ वोकैबुलरी जो स्किल का जो क्वेश्चन है उससे भी अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन किस बेसिस में पूछा जा रहा है। यहाँ पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आप पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस 5 वन-लाइनर आंसर टू क्वेश्चन। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो टोटल 5 मार्क्स होते हैं। सेकंड है गाइस वोकैबुलरी स्किल, जिसके अंदर में आपको हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स होंगे, इसके अंदर भी 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, स्कीम ऑफ वैल्यूएशन मार्किंग स्कीम भी देख लो। ठीक है, पॉइंट है गाइस आंसर विद कीवर्ड इन ब्रोकन सेंटेंस। अगर आप आधा अधूरा आंसर लिखते हो तो गाइस आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बी पॉइंट है गाइस आंसर इन टॉलरेबल करेक्ट इंग्लिश एंड रिलेवेंट टू क्वेश्चन। अगर आप सही आंसर लिखते हो, रिलेवेंट टू क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करते हो और सही लिखते हो, ग्रामर को भी सही करते हो, तो गाइस आपको फुल 1 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अगर इवन इफ लिफ्टेड फ्रॉम द पैसेज, आपने पैसेज भी उठाया होगा उस आंसर को तो भी चलेगा। ठीक है गाइस, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि वोकैबुलरी स्किल होता क्या है, क्योंकि ये न्यू चीज सुनने में है, बहुत लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, बट जिनको नहीं पता मैं बता दूं थोड़ा सा, ये क्या होता है। रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी स्टूडेंट में भी आस्क्ड टू राइट। आपके वोकैबुलरी स्किल्स के अंदर में क्या क्या चीज पूछे जा सकते हैं वो चीज देख लो। पहला है गाइस सिंगल वर्ड फॉर ए फ्रेज। आपको एक वर्ड पूछा जा सकता है, एक बड़ा सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसका सिंगल वर्ड या मीनिंग पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड है गाइस मीनिंग ऑफ ए वर्ड, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है गाइस, आपका सेम रिलेटेड वर्ड आपको पूछा जाएगा। थर्ड है गाइस अपोजिट वर्ड और एंटोनिम्स। अपोजिट वर्ड मतलब कोई भी वर्ड का अपोजिट आपको पैराग्राफ से ढूंढने के लिए, अनसीन पैसेज से फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। फोर्थ टाइप है गाइस आपको वोकैबुलरी स्किल में पूछने के लिए सेंटेंस मेकिंग। आपको कोई भी वर्ड का सेंटेंस मेकिंग बोलेगा, आपको अपने वर्ड से बनाना है, ये नहीं कि आपको सेंटेंस से उठा के लाना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है गाइस चेंज द फॉर्म ऑफ ए वर्ड। आपको ये भी बोल सकता है कि गाइस नाउन को वर्ब में चेंज करो, वर्ब को नाउन में चेंज करो, और वर्ब को एडजेक्टिव, और इस तरीके से कुछ और भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी स्किल से इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम पेपर के अंदर में। अभी इसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और हम अच्छे से समझ जाएंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमें किस टाइप का क्वेश्चन देखने मिलेगा, साथ में किसी के सॉल्व करना है। ठीक है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहां पर मैंने आपको पैराग्राफ सबसे पहले अनसीन पैसेज पढ़ना है तो हम पढ़ते हैं। ए नंबर ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन but the most important step is to ensure that the farmer's profit is not even eaten by a middleman. Of course there will always be some middlemen, as we cannot expect farmer to come directly to our homes with their tomatoes. But if we can cut down the numbers of middlemen involved, the farmers may be able to earn a better profit. Then we have to provide the infrastructure which is required to send the farmer produce to their market. There must be more trucks to transport the produce, better roads on which trucks can run without breaking down. Another urgent need is to provide a cold chain which will ensure that the farmer produce remain in good condition. We need cold storage in which to store vegetable, fruits, milk, meats, etc. at low temperature. We also need refrigerator truck in which that produce can be carried to market. All this is expensive and require huge investment. Farmers do not have enough money for such thing, and while the government has the money, there are many other demands on it, such as providing school and hospital.
सो गाइस जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ आता है कि ये जो पैसेज दिए गए एंशिएंट पैसेज मिनी फार्मर के रिवॉल्व कर रहा है और उनके जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो गाइस इसके कुछ क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार के वो भी देख लेते हैं। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था गाइस आपको 1 मार्क्स से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पर भी दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू बी डन। सेकंड क्वेश्चन गाइस व्हाई विल देयर ऑलवेज बी सम मिडलमैन। Question 3 guys, how may the farmer earn a better profit? Question 4 guys, what will a cold chain ensure? Question 5 guys, all this is expensive and require huge investment. What require huge investment? गाइस हमने क्वेश्चन देखा, अब इन क्वेश्चंस को ही गाइस हम फाइंड आउट करेंगे इनका आंसर इस पैराग्राफ्स के ऊपर में। ठीक है, ऊपर वाले जो पैराग्राफ गया उसी में से हम आंसर को फाइंड आउट करूंगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन गाइस व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू बी डन। तो गाइस इसका आंसर भी आप देख लो, करीबन यहां पर ही आपको दिख रहा था, फर्स्ट पैराग्राफ में दिख जाएगा। The most important step is to ensure that a farmer profit is not even eaten by middlemen. इस जो आपको ये जो दिख रहा है सेम इसे गाइस आपको आंसर 1 में राइट करना है। ठीक है, फर्स्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, अपने वर्ड्स में भी लिखोगे तो बेहतर है, वरना आप इधर से भी उठा के सेम थोड़ा सा आप अपने वर्ड भी ऐड कर दोगे तो और भी बढ़िया लगेगा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था गाइस व्हाई विल देयर ऑलवेज सम मिडलमैन। इसका भी गाइस हम ऊपर पैराग्राफ देखते हैं उसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर यहां देख सकते हो, ऑफ कोर्स देयर विल बी ऑलवेज बी सम मिडलमैन एज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फार्मर टू कम डायरेक्टली टू अवर होम विद देयर टोमेटोज। इस तरीके से गाइस आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था हाउ मे द फार्मर अर्न ए बेटर प्रॉफिट। इसका भी गाइस हम पैसेज देखेंगे उसमें से आंसर फाइंड आउट करते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर यहां से आप उठा सकते हो, इफ वी कैन कट डाउन द नंबर ऑफ मिडलमैन इन्वॉल्व द फार्मर मे बी एबल टू अर्न ए बेटर प्रॉफिट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन था गाइस व्हाट विल ए कोल्ड चेन इंश्योर। ठीक है, इसे भी हम अनसीन पैसेज में फाइंड आउट करते हैं। इसका आंसर देख सकते हो, कोल्ड चेन विल इंश्योर दैट द फार्मर प्रोड्यूस रिमेन इन गुड कंडीशन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन गाइस ऑल दिस इज एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, व्हाट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसका भी आंसर हम फाइंड आउट करते हैं गाइस ऊपर वाले अनसीन पैसेज के अंदर में। तो इसके लिए आप लिखो वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रक और ईटीसी। इस टाइप का कुछ आप आंसर लिखोगे। ठीक है, जो गाइस आप इसका कुछ आंसर भी देख लो, ऊपर वाले क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर आप इस टाइप से भी लिखते हो तो बहुत ही बढ़िया मार्क्स नंबर देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू बी डन इज टू एंश्योर दैट अ फार्मर प्रॉफिट इज नॉट ईटन अवे बाय मिडलमैन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप इस टाइप के लिखो तो बहुत बढ़िया है, देयर विल ऑलवेज बी सम मिडलमैन बिकॉज़ द फार्मर कैन नॉट डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर, जो हमने ऊपर वाला पैसेज को उठा के पहले ही सॉल्व किया। ठीक है, थर्ड वाले के कुछ इस टाइप से लिखोगे, द फार्मर में अर्न ए बेटर प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मिडल इन्वॉल्व। तो ये भी गाइस में हमने ऊपर वाला पैसेज में फाइंड आउट किया था। इस टाइप से लिखोगे तो गाइस एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देगा, फुल नंबर मतलब मेनली आपको 1 मार्क्स में हाफ मार्क्स भी नहीं काटेगा, फुल मार्क्स देगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर इस टाइप से लिख सकते हो, ए कोल्ड चेन विल इंश्योर दैट द फार्मर प्रोड्यूस रिमेन इन द गुड कंडीशन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर गाइस प्रोवाइडिंग कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्रोड्यूस रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस टाइप से गाइस आपको क्वेश्चंस का जो 1 मार्क्स था सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर आपको 1 में से 1 ऑब्वियसली देगा गाइस, एक हाफ मार्क्स भी आपका कट नहीं करेगा आंसर में। ठीक है, तो वोकैबुलरी स्किल जो कि 5 मार्क्स का था, ऊपर वाला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का था और नीचे वाला सॉल्व करेगा वोकैबुलरी स्किल तो 5 मार्क्स है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज इन विच मीन द फॉलोइंग। ठीक है, मीनिंग जो इस वर्ड का मीनिंग आपको पैसेज के अंदर से फाइंड आउट करना, मेक सर्टेन। ठीक है, इसे हम पैसेज में फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस मेक सर्टेन जो वर्ड था उसका मीनिंग रिलेटेड लग रहा है, कहीं इंश्योर जो वर्ड है सिनोनिम्स के टाइप। ठीक है, इसके साथ बहुत ज्यादा मीनिंग मैच कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाला जो वोकैबुलरी है हाई प्राइस, इसको भी हम गाइस पैसेज में फाइंड आउट करते हैं इसका मीनिंग। हाई प्राइस का मीनिंग एक्सपेंसिव भी होता है गाइस। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, तो गाइस इसे पैसेज में हमें फाइंड आउट कर लिया एक्सपेंसिव, तो ये वर्ड इसका मीनिंग होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन गाइस नीडेड वर्ड का मीनिंग भी हम फाइंड आउट करते हैं गाइस पैसेज के ऊपर से। नीडेड को हम रिक्वायर भी बोल सकते हैं, है ना, नीडेड और रिक्वायर दोनों सेम मीनिंग होते हैं उन दोनों वर्ड का। सो गाइस 3 आपको मीनिंग पूछा था सेकंड। सो गाइस हमने वोकैबुलरी का एक पार्ट सॉल्व कर लिया, अब हम बी पार्ट भी देखते हैं। यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। गाइस आपको मैक्स सेंटेंस बनाना है जो इस वर्ड जो दिया गया है उन सब का ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन से आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, आपने ऑलरेडी सॉल्व किया तो उसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। सो गाइस मैक्स सेंटेंस में देख सकते हो कि ब्रेक डाउन को हमने माय कार ब्रोक डाउन ऑन माय वे टू पुरी। ठीक है, माय लेग ब्रेक डाउन टू माय लेग ब्रेक डाउन व्हेन आई गो टू प्ले। सेकंड आप उसी टाइप से सेकंड वर्ड का जो मीनिंग है बी इटेन अवे, इसका भी आप मैक्स सेंटेंस टाइप से बना, पेपर इज अटेन अवे बाय द मोथ्स। सेकंड वर्ड का गाइस मैक्स सेंटेंस भी आप कुछ इस टाइप से बना सकते हैं, पेपर इज इटेन अवे बाय द मोथ्स। तो गाइस इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस को गाइस सॉल्व करोगे
तो गाइज इस टाइप से कुछ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो गाइज एग्जामिनर आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देगा फुल, ठीक है। और अगर आप गलती करते हो थोड़ा सा भी तो गाइज आप तो गाइस जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया और जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने आपको समझा दिया, इसी टाइप से गाइस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना एग्जाम के अंदर में, और 10 to 15 मिनट्स के अंदर में गाइस ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाना चाहिए, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। एक बार आप रिवाइड करोगे गाइस क्वेश्चन आप तो गाइस इसका स्पेशल जो टिप्स है आपको एग्जाम में सॉल्व करने टाइम याद रखना है। पहला चीज को गाइस आपको फर्स्ट अनसीन पैसेज को पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है कि हाँ ठीक है। फिर सेकंड टाइम आप जब पैसेज को फाइंड आउट करते जाना कि हाँ ये चीज मिल रहा है, तो उन सबको नोट करते जाना क्वेश्चन पेपर के अंदर में, ताकि आप जब आंसर राइटिंग करने जाओगे फटाफट लिख पाओगे, ठीक है। तो आई गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर से बताना कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और आई चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना ताकि उनका भी हेल्प हो सके। साथ गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।